बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह धर्म पूर्ण पूजा पाठ आदि तो करती थी, परंतु उसका ध्यान ज़्यादातर पैसों पर रहता था। एक दिन उसने एकादशी का व्रत किया, पूरे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। उसने सोचा कि अगर मैं इसी में ब्राह्मण को भोज करा दूं तो उद्यापन भी हो जाएगा, पर अगर कोई पेटू ब्राह्मण आ गया तो उसे भोजन कराने में बहुत खर्च हो जाएगा। उसने अपनी बहू से कहा कि मुझे एक ब्राह्मण को जिमाना है, तुम एक काम करो, कोई छोटा लड़का देखकर न्योता देकर आओ और आज एक व्यक्ति की रसोई ज़्यादा बना लेना। बहू घर से बाहर गई। कुछ दूर पर ब्राह्मण के बच्चे खेल रहे थे। बहू ने उनसे एक को बुलाकर कहा कि तुम कल 10 बजे मेरे घर भोजन करने आ जाना। बच्चे ने कहा, मेरा नाम गणेश है, मुझे गणेश गणेश पुकारना, मैं उसी क्षण आ जाऊंगा। बहू ने घर जाकर रसोई में पूरे पकवान बनाए। उसके बाद वो घर के बाहर गई और कुछ दूर जाकर उसने उन बच्चों को खोजा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। तभी अचानक बहू को उसका कहा याद आया कि मुझे गणेश कहकर पुकारना। तभी बहू ने गणेश गणेश की आवाज़ लगाई। तभी अचानक से वो बच्चा बहू के सामने आ गया। बहू उसे साथ में घर लेकर गई और कहा, ब्राह्मण देवता रुको और यहाँ पर बैठ जाओ। और वह अंदर जाकर बच्चे के लिए पूरे पकवान लेकर आई और भोजन परोसी। सास भी उस छोटे से ब्राह्मण को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन सोचा कि बहुत ही कम खर्च में ब्राह्मण भोज हो जाएगा। परंतु उस बच्चे ने तो पूरा भोजन ही समाप्त कर दिया। फिर और भोजन लाने को कहा। वो खाता ही जा रहा था और उठने का तो मानो नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे वह पूरे घर और पूरे मेहमानों का भोजन चट कर गया। सास ने मन ही मन बहू को कोसा और बोली, कैसे ब्राह्मण को न्योता दे दिया, पर अब क्या किया जा सकता है। भोजन करने के बाद उस बच्चे ने दक्षिणा में चांदी का सिक्का मांगा। यह सुनकर बहू का बुरा हाल था। उसके पास एक भी चांदी का सिक्का नहीं था। बहू परेशान होकर सास के पास सिक्का मांगने आई। सास ने उसे 2-4 बातें सुनाई और यह सोचकर सिक्का दे दिया कि ब्राह्मण को यदि दक्षिणा नहीं दी तो ब्राह्मण भोजन का पुण्य नहीं मिलेगा। बहू ने ब्राह्मण बच्चे के पांव धोए और पैर छूकर उन्हें सिक्का देकर विदा किया। जैसे ही वह ब्राह्मण बच्चा विदा हुआ तो सास बहू अंदर आई और देखा कि घर में खूब हीरे मोती चमक रहे थे। सास बहू ने धन देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोली कि यह तो गणेश जी हम पर प्रसन्न हुए हैं। हमारे भाग्य धन्य हुए जो आज हमारे घर गणेश जी भोजन के लिए पधारे। बहू ने कहा, गणेश जी जैसे आपने हम पर अपनी कृपा बरसाई है, वैसे ही यह कहानी सुनने और सुनाने वालों पर अपनी कृपा बरसाना। कमेंट में जय गणेश की अवश्य लिखें।